चल देखिए, पिछले दिन सीख रहे थे यूनिट कैसे निकालते हैं, ऐसा यूनिट मात्रक किस तरीके से निकालते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन मिला होगा बनाने के लिए। जिसमें पहला था आवेश, फॉर्मूला होता है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट गुने समय टाइम। तो मात्रक हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक। देखिए सातों आधारी राशि में 7 बेसिक क्वांटिटी जो पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रिक करंट आता होगा। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर और समय का होता है सेकंड, एम्पियर सेकंड। और ये एम्पियर सेकंड अलग अलग दो हुआ, इनटू में है, और इसको समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट ये होता है कूलम के, जिसको सी से लिखते हैं। यानी कि चार्ज का मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। दूसरा विभव यानी पोटेंशियल। विभव का होता है फॉर्मूला कार्य बटे आवेश। कार्य का मात्रक पीछे निकाल चुके हैं, जूल होता है, और आवेश का कूलम होता है, जो भी निकाला तो गया जूल पर कूलम या जूल। सी एक यहाँ प्लस है, एक साथ लिखिएगा माइनस हो जाएगा, और जूल पर कूलम जो होता है भी के समतुल्य इक्विवेलेंट होता है, जिसको वोल्ट बोलता है। यानी पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। फिर तीसरा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको छोटी जी बोलते हैं, और हाइट। तो मास का होता है kg। ये एक्सेलरेशन वाला बोले थे देने के लिए, एक्सेलरेशन वाला दीजिएगा। तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट का मीटर। तो जाएगा kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या kg मीटर स्क्वायर यस माइनस 2। इसको पीछे कर चुके हैं। ये इक्विवेलेंट होता है जूल के, क्योंकि कोई भी एनर्जी होगा ग्रेविटेशनल, ये क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, उसका ऐसा यूनिट जूल होता है। जूल ये एनर्जी का और वर्क का सब कुछ एक ही होता है। एनर्जी का भी जूल ही होता है और वर्क का भी जूल ही होता है, मतलब कार्य का भी जूल ही होता है। जूल। ये 3 हुआ, पहला 3 क्वेश्चन। इसको जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर बताते हैं। चौथा अगला होगा प्रतिरोध था। जो भी होगा ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल बाय करंट, मतलब V बाई आई, विभव बटे विद्युत धारा। पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रिक करंट। विभव का भी निकाले, पोटेंशियल का क्या था वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, VA नीचे प्लस था ऊपर आके -1, और ये इसको इस तरीके का लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं ओम।
यानी कि रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम होता है, जो इक्विवेलेंट होता है वोल्ट पर एम्पियर के। मतलब वोल्ट पर एम्पियर जो है वो सीधे सीधे बराबर होता है ओम के। 5वां रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, यानी कि प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटे लंबाई। प्रतिरोध का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कैंसिल, बचा ओम मीटर। लिखिए इतना। हो गया। अगला 6ठा घनत्व, डेंसिटी। द्रव्यमान बटे आयतन, मास बाय वॉल्यूम। तो द्रव्यमान मास का होता है केजी और आयतन का, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो घनत्व का होता है केजी पर मीटर क्यूब। 7वां आपेक्षिक घनत्व। ऊपर में पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल, बाय नीचे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर भी इसमें उसी दिन बताए थे कि जिसमें भी आपेक्षिक, आपेक्षिक का इंग्लिश होता है रिलेटिव, रिलेटिव डेंसिटी है हुआ। जिसमें भी आपेक्षिक है उसमें ऊपर भी वही फिजिकल क्वांटिटी होता है, नीचे भी वही फिजिकल क्वांटिटी होता है। और इसका सीधा सा मतलब समझते हैं कि आपेक्षिक जो भी होगा वो यूनिट लेस होगा यानी कि उसका कोई यूनिट नहीं होगा, मात्रक नहीं होगा। तो घनत्व ऊपर भी है तो केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये नीचे में प्लस लिख रहे हैं, एक साथ लिखिएगा तो -3 होगा। और नीचे भी पानी वाला है तो ये भी डेंसिटी है -3, कैंसिल हो गया, एक आ गया। इसका मतलब मात्रक विहीन है या यूनिटलेस है। 8वां फिर एक कोण था, मतलब एंगल। ऊपर में चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, नीचे में त्रिज्या यानी कि रेडियस। लंबाई है मतलब मीटर, और त्रिज्या जब लीजिएगा तो ये भी तो दूरी होता है, यानी कि ये भी, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, ये भी कैंसिल मतलब 1। तो ये भी मात्रक विहीन यानी कि यूनिट लेस।
जिसमें भी कैंसिल हो गया ऊपर नीचे वाला एक आ गया, इसका मतलब उसका कोई मात्रक नहीं होगा। चलिए लिखें। हो गया। अगर जल्दी से लिख नहीं पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये जो पहला चैप्टर आप फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे हैं, यूनिट मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन, तो इसमें जो यूनिट निकालने का तरीका सीख रहे हैं और डायमेंशन मतलब मात्रक और बीमा जो सीख रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर में भी बनेगा जितना भी फॉर्मूला होगा उसका, और सेकेंड ईयर में भी बनेगा जितना भी फॉर्मूला पढ़े। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो फर्स्ट ईयर में भी यूज होगा और सेकेंड ईयर में भी, इसीलिए मात्रक और बीमा को ध्यान से निकालना सीखेगा। अभी मात्रक सीख रहे हैं, आगे फिर बीमा वाला सीखें। अगला शक्ति, पावर, कार्य बटे समय, वर्क बाय टाइम, तो कार्य का जूल और समय का सेकेंड, वर्क का जूल यस यूनिट और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड S-1, ये बराबर होता है W, जिसको वाट बोलते हैं। यस यूनिट जो पावर का होता है वो वाट होता है, जो इक्विवेलेंट होता है जूल पर सेकेंड के। और एक जो आखिरी क्वेश्चन था वो था बल आघूर्ण, बल गुने दूरी, टॉर्क था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो बल का न्यूटन, दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर। फिर लिखिए, ये इतना क्वेश्चन था जो बनाने मिला था। हो गया। तो इस तरीके से इतना क्वेश्चन ये था जो भी सीखे यूनिट निकालने के लिए। जो भी आपको बताया जाता है उसका खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एक बार जो पढ़ाते हैं वो पढ़ने के बाद खुद से उसका यूनिट ज़रूर निकाला कीजिए, ठीक है। ये एक असाइनमेंट है जो अगर ऑफलाइन क्लास होता तो आपको मिलता, जिसमें फॉर्मूला है यूनिट और डायमेंशन का। फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट और डायमेंशन, और फिजिकल जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ। तो इसी का जो बचा हुआ रह गया, जितना भी पढ़े यूनिट वाला, उसमें आगे जो बचा हुआ है वो देखते हैं। तो क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, चाल, ये सब कुछ हो चुका है। कार्य, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आवेग, जितना क्वेश्चन हुआ उसका अगला 10 था, 11 आवेग, इम्पल्स, आवेग, इम्पल्स, फॉर्मूला था बल गुने समय, बल गुने समय मतलब फोर्स इनटू टाइम।
बल का फोर्स और समय का टाइम। फिर से वही रखिएगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का सेकंड। फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड। बल का न्यूटन और इसका सेकंड, न्यूटन सेकंड होगा इम्पल्स का। अगला प्रतिबल। थ्रस्ट, बल बटे क्षेत्रफल। जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, मतलब दाब का, वही फॉर्मूला इसका भी होता है। बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बाई एरिया हो जाएगा न्यूटन बल का, और इसका मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो प्रेशर होता है उसका पास्कल हो जाता है इक्विवेलेंट होकर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, लेकिन प्रतिबल यहीं तक रह जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक। यानी कि थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हो गया। अगला विकृति। स्ट्रेन, होता है इसमें लंबाई में परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि चेंज इन लेंथ बाय प्रारंभिक लंबाई, इनिशियल लेंथ बटा प्रारंभिक लंबाई, इनिशियल लेंथ। तो देखिए लंबाई में परिवर्तन कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए स्प्रिंग वगैरह देखा होगा, खींच सकते हैं या उसको दबा सकते हैं। अगर शुरू से मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर, अब ये अगर खींच दिए तब बढ़ जाएगा, तब बढ़ जाएगा तो सेंटीमीटर में अगर होगा तो ये सेंटीमीटर में ही बढ़ेगा, या अगर लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर होता है तो बढ़ेगा भी तो किस में, मीटर में होगा। ये घटेगा तो परिवर्तन मतलब कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, चेंज में। तो ये जब है तो लंबाई ही बदलेगा, या तो बढ़ेगा या क्या होगा, घटेगा। तो परिवर्तन, लंबाई परिवर्तन का भी यूनिट मीटर, और प्रारंभिक लंबाई जो शुरू से लंबाई था तो लेंथ ही है तो मीटर, मीटर बाई मीटर 1। इसका मतलब मात्रक विहीन या यूनिट लेस, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर बात करते हैं। जो भी हर क्लास में बताया जाता है उसको पढ़ के रखिएगा तो आगे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और अगर सिर्फ काम चलाओ पढ़ाई पढ़ रहा है तो आगे दिक्कत होगी। अगला है प्रत्यास्थता गुणांक, 13 हुआ 14 नंबर। प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटे विकृति। फॉर्मूला होता है प्रत्यास्थता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल मतलब थ्रस्ट और विकृति मतलब स्ट्रेन। तो अभी पीछे निकाले, प्रतिबल का था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और विकृति का कोई मात्रक नहीं था, मतलब 1 था, तो इसका भी हो जाएगा वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला
15वां कोण हो गया, शक्ति हो गया। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, यानी कि फोर्स बाई लेंथ। तो फोर्स का न्यूटन, मीटर, न्यूटन पर मीटर, या एक साथ लिख लीजिएगा, -1 हो जाएगा। चलिए लिखें। लिखिए जल्दी से। यूनिट निकालना अगर समझ गए, सीख गए, यूनिट निकालने के लिए कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ वो 7 और 2 9 जो बेसिक वाला पढ़े हैं सप्लीमेंट्री के साथ, वो सिर्फ याद रखिए किसका क्या यूनिट है। बाकी सब डेराइव्ड वाला है, डेराइव्ड वाला उसी से बन जाएगा। अगला है पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, मतलब एनर्जी बाय एरिया। तो ऊर्जा का जूल पर मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एरिया का तो गया जूल, नीचे में प्लस, या तो ऐसे करके लिख लीजिएगा, या Jm-2। अगला कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला है कोण बटे समय, कोण बटे समय, एंगल बाय टाइम। कोण का पढ़े होंगे रेडियन, जिसको RAD से लिखते हैं, और समय का सेकेंड हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, या रेडियन S-1। लिखिए इतना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। फिर अगला कोणीय त्वरण, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, यूनिट याद नहीं रखना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला और वो 7 और 2 9 याद रखिएगा, पूरा यूनिट बन जाएगा, मतलब पूरा मात्रक बन जाएगा। और फिर आगे जब बीमा सीखिएगा डायमेंशन, तो वो भी बन जाएगा फॉर्मूले से ही केवल। सिर्फ फिजिकल फार्मूला जो होता है, मतलब भौतिक फार्मूला जो है जिस राशि का, वो याद करना है, और कुछ भी याद नहीं करना। अगला कोणीय त्वरण, 17 हुआ 18, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कोणीय वेग बटे समय। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ कोणीय वेग बटे समय।
समय मतलब एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो अभी पीछे तुरंत निकाले थे कोणीय वेग का। कोणीय वेग का क्या था? रेडियन पर सेकेंड, और नीचे में फिर से सेकेंड। रेडियन, एक सेकेंड पहले से एक और आ जाएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, या ऊपर करके लिख लीजिएगा तो -2 हो जाएगा। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर अगला बल नियतांक 19 नंबर, बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट। फॉर्मूला आता है बल बटे दूरी, मतलब फोर्स बाय डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, न्यूटन पर मीटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब सिर्फ इसी का यूनिट वाला ही सीखेंगे, फिर आगे कल पढ़ेंगे। मात्रक का पद्धति जो होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो कल पढ़ेंगे। आज जितना इसमें है इस पेज में वो फॉर्मूला सीख लेंगे कैसे बनता है यूनिट, मात्रक। कहाँ तक हुआ? बल नियतांक। अगला 19 हुआ। 20 वेग प्रवणता। वेलोसिटी एक्सेलरेटर। फॉर्मूला है वेग बटे दूरी, मतलब वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा मात्रक? वेग का मात्रक पीछे निकाल चुका है, मीटर पर सेकेंड, और दूरी का मीटर। ये सेकेंड डिवाइड में है, भागा में है, नीचे चला आएगा। मीटर पहले से मीटर इंटू सेकेंड, 1/सेकेंड या यस -1 सेकेंड इनवर्स प्रति सेकेंड जिसको बोलते हैं। अगला प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, प्लांक्स कांस्टेंट। ऊर्जा, फॉर्मूला होगा ऊर्जा गुने समय, एनर्जी इनटू टाइम। तो ऊर्जा का जूल, समय का सेकंड, जूल सेकंड। जल्दी से लिखिए। कुछ और है वो सीखेंगे, फिर आगे कल देखें। और एडमिशन जो है बताया गया 27 अगस्त तक हर हाल में करवा लीजिए, क्योंकि उसके आगे का क्लास यूट्यूब पे ना होके जियो मीट पे होगा।
और उसके लिए फ़ी भी अभी कम है, 3500 का मात्र 2100 लग रहा। ठीक है, आगे आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है 1/समय, मतलब 1/टाइम। तो 1 का तो कोई यूनिट होगा नहीं, मात्रक होगा नहीं, सिर्फ समय वाला रखना है। समय का क्या होता है सेकंड, नीचे में प्लस ऊपर जाकर माइनस, और ये यस माइनस 1 जो है वो इक्विवेलेंट होता है हर्ट्ज के। यानी कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है जो इक्विवेलेंट यानी बराबर होता है यस इन्वर्स 1 का। फिर अगला गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा बल गुने दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय मास स्क्वायर। तो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर का स्क्वायर और मास का केजी का स्क्वायर। बल का न्यूटन, दूरी का मीटर और इसका द्रव्यमान का केजी, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या इसी को जब ऊपर करके लिखेगा तो केजी माइनस 2 हो जाएगा। किसी का भी कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है आप उसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, सिर्फ वो बेसिक वाला याद रखना है, आधारी वाला 7 और 2 9, बस जो फॉर्मूला है उसमें उसका रख दीजिए, आंसर बन जाएगा। श्यानता का गुणांक अगला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। श्यानता का गुणांक गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता का गुणांक फॉर्मूला आता है बल बटे क्षेत्रफल वेग बटे दूरी, ये सिर्फ फॉर्मूला। चलिए तो हो गया 1 2 3 4 नंबर वाला 1 नंबर के साथ जाके गुना हो जाएगा, और 2 नंबर और 3 नंबर एक साथ, मतलब हो जाएगा इसका बल गुना दूरी बटे क्षेत्रफल गुना वेग। ये होता है ना 1 2 3 4 वाला, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला एक साथ गुना, मतलब हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। तो बल का न्यूटन, फिर से फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होगा मीटर, एरिया का मीटर का स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। पर है मतलब ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड नीचे वाला ऊपर, ये यस नीचे बटा मीटर क्यूब, मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन सेकेंड, ये मीटर से मीटर एक ही मीटर कैंसिल, 2 बचा रह जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड
पर मीटर स्क्वायर। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, श्यानता का गुणांक। देखिए अपेक्षिक घनत्व तो हो चुका है पहले, रिलेटिव डेंसिटी, फिर जड़त्व तो आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर, मतलब मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कहीं भी फॉर्मूला आपको पता है, यूनिट आराम से बना सकता है। तो मास का क्या kg, इसका मीटर का स्क्वायर, मतलब kg मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला ऊष्मा, यानी कि हीट, जो बराबर होता है, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट तो पता है, जूल होता है। अगला तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ की लंबाई, वेवलेंथ जिसको लैम्डा से लिखते हैं, पढ़े होंगे पहले से। और ये क्या होता है, दूरी होता है, दूरी मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो का यूनिट पता है क्या होता है, मीटर। फिर एक लास्ट है ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटेंस, फॉर्मूला है ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी बटे ताप, हीट एनर्जी बाय टेम्परेचर। तो एनर्जी का क्या होता है, जूल, और टेम्परेचर का केल्विन, क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। हो गया, यही इतना इस पेज में है। बाकी कहीं भी आप फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला दिया रहे, उसका सिर्फ वही याद रखना है। सब फॉर्मूला में रखना है आपको सिर्फ किसका क्या यूनिट होता है, वो रख दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। तो इतना जो फॉर्मूला निकाले हैं, यूनिट निकाले हैं सबका, इसको फिर से खुद से घर पे बना लीजिए, ठीक है। आगे कल पढ़ते हैं मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 4 प्रकार का होता है, पढ़ चुके होंगे पहले, FPS, CGS, MKS और SI सिस्टम, ठीक है। ये आगे कल पढ़ते हैं।